बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स। आपके लिए खुशखबरी है, वो ये है कि एफआईए की जो जॉब्स 2021 के बाद मामा बन के रह चुकी थी और रह गई थी, वो अब हल हो चुका है। अब वैकेंसीज जो है वो इस मंथ या हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंस कर दी जाए। लेकिन आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात मेरी शेयर करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो कैंडिडेट्स एफआईए की जॉब्स पे अप्लाई करते हैं फ्री में, फॉर एग्जांपल जैसा कि एफआईए ने प्रीवियस 2021 में जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया गया एग्जाम था, तो उसके अंदर भी तकरीबन 14.5 लाख बच्चे ने अप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद उनके एग्जाम कंडक्ट हुए, उसके बाद दोबारा सीट अनाउंस हुई, उस पर अप्लाई हुआ, उसकी आज तक वैकेंसीज के ऊपर जो टेस्ट वगैरह था वो कंडक्ट नहीं किया गया। तो आपके लिए यह खुशखबरी है कि एफआईए की जॉब्स जो है इस मंथ या हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंस कर दी जाए। ये मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है। अच्छा, आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैंने ये भी शेयर करनी थी। जो कैंडिडेट सिर्फ ये सुनते हैं कि एफआईए की जॉब पावरफुल है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बगैर तैयारी के इसमें अप्लाई कर देते हैं और फिर जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए आसानी के लिए ये बता दूं कि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफआईए का डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह काम करता है, कौन कौन सी जॉब फिजिकल और मेडिकल मांगती है और कौन सी जॉब आपसे फिजिकल और मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स नहीं रखती, और इसका इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है जिसको आपने अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, देन आपने साइकोलॉजी टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। एक वीडियो में अंदर ए से लेके जेड तक आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी यूट्यूब चैनल के अंदर सारी बातें ए से लेके जेड तक कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलें, आपका वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं। एक मैंने इंपॉर्टेंट खबर जो देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूं कि जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं, जिनको बेसब्री से इंतजार है। चलें, आज हम देखते हैं एफआईए की कंप्लीट कि एफआईए क्या है, एफआईए काम किस तरह से करती है और एफआईए के इदारे को क्यों बनाया गया। ठीक है, और एफआईए के कितने विंग्स हैं, एफआईए के अंदर कौन सी यूनिफॉर्म और कौन सी नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, और इसकी सैलरी पैकेज कितनी है, और इसके ड्यूटीज कहां पे होती हैं एफआईए की। तो ये सारी चीजें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एफआईए जो है एक फेडरल लेवल का इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर काम करता है, यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको कहा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर काम करती है। इसके अंदर जो है टोटल 10 विंग होते हैं। अब इसमें से एक विंग को खत्म कर दिया गया है, जिसको एनसीसीआईए बना दिया गया, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दिया गया। ठीक है, अब जिसको पहले कहते थे कि एफआईए साइबर क्राइम, अब वो विंग जो है वो खत्म कर दिया गया है। साइबर क्राइम का जो विंग होता था अब वो खत्म कर दिया गया है, डिस्क्लोज कर दिया गया है। अब जो है एनसीसीए खुद मुख्तियार इदारा है, जिसका एफआईए से कोई भी लिंक जो है वो नहीं है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। चलें, ये चीज तो हो गई आपके पास क्लियर। ठीक है, अब एफआईए जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। आप तमाम जितने भी पाकिस्तान में कैंडिडेट्स रहते हैं उन सबका यही ड्रीम होता है कि एफआईए में जॉब की जाए। उसकी वजह यह है जॉब करने की, ड्रीम जॉब करने की, ये इस जॉब के अंदर सिक्योरिटी भी ज्यादा है, आप सिक्योर बहुत हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो सैलरी है और बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपके ज्यादा हैं, और इसके अलावा इसके जो विंग्स हैं जिसमें आप मुख्तलिफ आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं वो भी ज्यादा हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान में इसकी जो है ना वो पोस्टिंग होती हैं और ये काम करती हैं, और ये पाकिस्तान में मौजूद तमाम डिपार्टमेंट्स को, जो चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हो, उन सबको चेक करने के इख्तियारात भी इनके पास हैं। चाहे वो आपकी पंजाब पुलिस ही क्यों नहीं है, चाहे वो प्रोविंसेस के जितने भी पुलिस वाले क्यों नहीं है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंसेस के, उन सबको चेक करने का जो इख्तियार है वो इसको है, यानी कि एफआईए को है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हमें जो है वो एफआईए की जॉब होनी चाहिए हमारे पास, ताकि हम इसके अंदर जो है वो जॉब कर सकें। खैर, आज मैं आपको बताऊंगा कि एफआईए का प्रोसेस क्या होता है भर्ती का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, एफआईए का जो प्रोसेस है वो सिंपल और सादा सा प्रोसेस है। एफआईए के अंदर एक ऐड आता है जिसके ऊपर आप जो है प्रॉपर तरीके से, एडवर्टाइजमेंट आती है जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी पोस्टें होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें असिस्टेंट की पोस्ट होती है, इसके अंदर एक पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की, एक पोस्ट होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जिसको एएसआई कहते हैं, एक होती है कांस्टेबल की, एक होती है कांस्टेबल ड्राइवर की। ठीक है, ये वो पोस्ट है जो यूनिफॉर्म पोस्ट होती हैं। कौन सी पोस्ट होती हैं? इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपलसरी है, और इसके अंदर ही आपके पास फिजिकल और मेडिकल का टेस्ट भी आपसे कंडक्ट किया जाता है, यानी कि जिसको आप रनिंग कहते हैं। रनिंग जब आप करने जाते हैं, जब आपकी चेस्ट की मेजरमेंट होती है, तो वो इस बेस पे होती है कि आप यूनिफॉर्म जॉब करेंगे, जिसके अंदर आपको ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे असिस्टेंट की पोस्ट है, मैंने सॉरी उधर लिख दिया था असिस्टेंट, इसका ऑफिस वर्क होता है, यूडीसी का भी ऑफिस वर्क होता है, एलडीसी का भी ऑफिस वर्क होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, बावर्ची हो गए, धोबी हो गए, इस तरह की भी पोस्टें होती हैं, स्टाइनो की भी पोस्ट होती है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी इसके अंदर पोस्ट होती है।
ठीक है। तो ये सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी इसके अंदर पोस्ट होती है। तो ये जो सारी पोस्टें हैं ना, ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें हैं। वैसे अक्सर आप देखते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म वाले होते ही नहीं है, ये यूनिफॉर्म पहन के बैठे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ इस तरह के विंग्स हैं, एंटी करप्शन का विंग्स है, और कुछ ऐसे विंग्स हैं जिसके अंदर ये नॉन यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म में ही होते हैं। आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो आपको इस तरह से ही मिलेंगे ये, ठीक है। आप अक्सर इमिग्रेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, इवन दैट वो हैं तो क्लर्क ही, आपकी इमिग्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहन के ही बैठे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेडिकल आपका नहीं होता, ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लें। बेसिकली अक्सर जो यूडीसीएलडीसी डाटा एंट्री ऑपरेट कर भी रहे होते हैं ना, वो ज़्यादातर कांस्टेबल ही होते हैं, ये भी आप अपने ध्यान में रखें। खैर ये डिपार्टमेंटल बहस है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हमारा इतना ये टॉपिक है। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो ये पोस्टें हैं ना, इन पोस्टों के ऊपर जो है वो फिजिकल रिक्वायर्ड नहीं होता आपको, और ना मेडिकल आपको रिक्वायर्ड होता है इन पोस्टों पे, ठीक है। इन पोस्टों पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी काउंट की जाती है टाइपिंग की एक्यूरेसी, कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है और उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो मेयर की जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता हूँ कि लोग इतनी वीडियोस बनाते हैं कि एएसआई को भर्ती करने का तरीका, कांस्टेबल को करने का तरीका, इंस्पेक्टर को करने का तरीका, एडी को करने का तरीका। यार वो एक अलग चीज़ है। आप लोगों को एक ही चीज़ समझाएं कि ये फिजिकल इसके लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए टाइपिंग है। हाँ, फिजिकल की एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं जी। फिजिकल के लिए जब आप रनिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास 7 मिनट होते हैं फिजिकल में, आपने रनिंग पूरी करनी है। आपके पास 32.5 का मेरे ख्याल होता है, या 33.5 इस तरह का कोई मेजरमेंट होती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी हाइट जो है वो 5 से 7 होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये मेल के लिए होता है। फीमेल के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, वो उसके लिए 10 मिनट होता है, ठीक है। वो उसके अंदर उनकी जो है वो वेट की काउंटिंग होती है, और उनका जो हाइट होती है वो 5'4" या 5 में भी 2 होती है, ठीक है। ये सिंपल सा इसके अंदर फिजिकल में और मेडिकल में तरीकेकार होता है। जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं वो आगे रिटन एग्जाम में जो है वो पहुंच जाते हैं। उनका जो है वो रिटन एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जो रिटन एग्जाम को आगे प्रोसीड करते हैं वो इंटरव्यू में चले जाते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए वो मैं रिटन एग्जाम के ऊपर आऊंगा और उसके बारे से कुछ डिटेल में आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। देखें, जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल कर लेते हैं, सबसे पहले ऐड देखते हैं। ऐड देखने के बाद जिस बच्चे की जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं। जो यूनिफॉर्म वाले हैं, फिजिकल मेडिकल वाले हैं, वो फिजिकल मेडिकल की तैयारी करते हैं। जो नहीं करते वो टाइपिंग की तैयारी करते हैं। अच्छा, इसको तैयार करने के बाद जो उनका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों बंदों का। जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उनका सबसे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिटन एग्जाम का। अब जो रिटन एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो आपके पास 10 पोर्शन होते हैं सब्जेक्ट के हवाले से। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, मैथ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, ईडीएस है, कंप्यूटर है, उर्दू है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जियोग्राफी है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ स्पीड से, तो इस वजह से। अच्छा, बात को आपको समझाना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं राइट करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका होता है रिटन एग्जाम। अब जो बच्चा इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करता है अच्छे मार्क्स से, तो वो जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये एक सिंपल सा और सादा सा प्रोसेस होता है जिसको बच्चा जो है वो कंसीडर करता है और इसको क्वालिफाई कर लेता है। देखो, इतना ज़्यादा इसके अंदर कोई लंबी गेम नहीं है इसको क्वालिफाई करने की। बिल्कुल सिंपल और सादी सी जो है इसके अंदर गेम है। हाँ, अगर बशर्त आपने तैयारी अच्छी की हो। इस तैयारी के लिए मैंने सेपरेट वीडियो हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की शेयर की हुई हैं। वो जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह इसको आप आसानी के साथ जो है वो क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो अगला आपके पास जो फेज़ आता है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो साइकोलॉजी टेस्ट का होता है और इंटरव्यू का होता है, ठीक है। आप उस फेज़ को जो है ना फिर आप फेस करते हैं। जब आप इस फेज़ को फेस करते हुए आपका इधर ही डिसाइड हो जाता है कि आपकी सिलेक्शन होनी है कि नहीं होनी, कि आप मेरिट पे आएंगे या नहीं आएंगे। ये सबसे मेन चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें आपको डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। एफआईए का जो प्रोसेस था वो सिंपल और सादा था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपके साथ शायद डिस्कस मैंने ना की हो, ठीक है। बाकी आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है। अगर आपने कोई भी और इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछनी हो, डिस्कस करनी हो तो ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।